सभी तालियों से हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता का अभिवादन करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय जी मेहता और ये के प्रेसिडेंट हैं और कृपया करके मंच पे आए। अब मैं अगली आचार्य समंतभद्र की फोटो के नामकरण के लिए बुलाना चाहूंगा कांतिलाल जी जैन अजमान से एवं भुवनेश जी जैन, उनका साथ है भुवनेश जी जैन। बोलो आचार्य समंतभद्र देव की जय। विराजमान करनी है, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री अरुण जी जैन। श्री अरुण जी जैन प्लीज यहाँ बता रहे हैं। निवेदन करूंगा मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर चयोति भारी श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी तो किस भांति कबारत पाती कहाँ रहते रहते अभिचारी या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा गीत मोरो। जय गुरु द्वादशांग जितवाणी माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा कि लवली जैन और अव्यांश मंगलाचरण के लिए स्टेज पर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम जैन दर्शन और उसके माध्यम से उसका प्रतिपाद्य जो सच्चा सुख, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने 3 सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा श्री तत्वार्थ सूत्र जी में प्रणीत है उनको याद कर लिया है। कौन कौन सा? सत द्रव्य लक्षणम, यानी कि जो कुछ भी है वह द्रव्य है। हाउ डू यू डिफाइन एग्जिस्टेंस? कि होना, टू एग्जिस्ट, टू बी, बराबर। अच्छा, तो ये कैसे होती है? जो सत वस्तु है, द्रव्य है, उसका क्या लक्षण है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि उसमें निरंतर परिवर्तन है यट वो कांस्टेंट बना रहता है। उत्पाद व्यय उसका परिणमन है, हम उसको पर्याय कहेंगे। और जो रह जाता है, ठहर जाता है, कांस्टेंट रहता है, वह कहलाता है द्रव्य। ध्रुव वह द्रव्य कहलाएगा, गुण कहलाएगा उसका। और सूत्र बनेगा गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ गुण एंड पर्याय। गुण और पर्याय को जोड़ देंगे तो वो वस्तु बन जाएगी, बराबर।
और हमने फिर बहुत प्रकार से देखा कि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठहर कर हम रोकना चाहें और हमारे साथ रुक जाए। या तो वह रह जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ से, या वह वस्तु चली जाएगी, हम रह जाएंगे। लेकिन दो का संबंध ये शाश्वता होता नहीं है। जैसे आप में से कितने लोग बचपन से ही अपने पति पत्नियों को जानते थे, राइट? तो देखो, जब उम्र के 20, 25, 30 साल बीत गए तब आप उस व्यक्ति से मिले, बराबर। अच्छा, लेकिन बचपन से मम्मी पापा को जानते थे, लेकिन जब अब उम्र के 20-25 साल बचे होंगे तब शायद माता पिता साथ ना हो, बराबर। या तो हम बच जाते हैं, वो चला जाता है, या वो चला जाता है, या वो बच जाता है, हम चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो संयोग वियोग से विश्व चलता रहता है, बराबर। ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात, और इसको आचार्य कुंद देव के शब्दों में हमने समझा था, एसोती रथी कोई जो बनी रहे, ऐसी कोई पर्याय ही नहीं है। तो यदि आप सोच रहे हो कि किसी चीज के मिल जाने से आप खुश हो जाओगे, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मिले और हमेशा रहे। तो ये बात बेईमानी की होगी कि मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हम सभी एक सेम पेज पर हैं, और हमने ये वाली बात भी यहाँ पर सीख ली है कि जो यहाँ सुखी वो वहाँ सुखी, जो यहाँ दुखी वो वहाँ दुखी। तो हम सबको मुस्कुराना पड़ेगा। मुस्कुराइए कि आप जैन हैं, मुस्कुराइए कि हम सब सत हैं, हम सब वस्तु हैं, हम सब द्रव्य हैं। क्या? और ये कितनी गजब की बात है। हाँ, जैसे आपके घर पर मखाने हैं, मखाने जानते हैं? मखाने, बराबर। हाँ, क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता है, आप जान समझ गए ना आप लोग, तो कोई बात। हाँ, अच्छा, नमक है, सॉल्ट, नमक, राइट। तो जब बारिश कभी होती है तो सॉल्ट को बाहर रखते हो आप? नहीं। अच्छा, आपके घर में कभी आइसक्रीम आती है, राइट, उसको कहाँ रखते हो? फ्रीजर में, टेबल पे सजा के नहीं रखते हो? आई देख पैकेट आया तो, राइट। मखानों को ऐसे पंखे के नीचे खुला छोड़ देते हो क्या कभी? नहीं। वाई आप इतना प्रिकॉशन क्यों एक्सरसाइज करते हो? आप ऐसा, शायद जो आपके टेबल पर बहुत सारा फर्नीचर रखा रहता है उसको तो फ्रीजर में नहीं रख देते हो, उसको तो एसी से, पंखे से कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन आप नमक को पानी से बचा कर रखोगे, बराबर। चावल को पानी में डाल दोगे, नमक को ऐसे नहीं डालोगे आप, बराबर। तो आप ये अलग अलग, ये मतलब कोई ईमान नहीं है कि हम लोगों का, हम किसी चीज़ के साथ अलग बर्ताव करते हैं, किसी चीज़ के साथ अलग बर्ताव करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? कि हमको पता है यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु के साथ उसका विज्ञान भी है। क्या? यदि आइसक्रीम एक पृथक वस्तु है, देन अकेली आइसक्रीम नहीं आती उसके साथ। मुझे आइसक्रीम के साथ ये पता पड़ता है कि इसको गर्मी में रखेंगे तो पिघलेगी, इसको ठंड में रखेंगे तो जमी रहेगी, बराबर। यदि मैं सब्जी लेकर आया हूँ मार्केट से, वेजिटेबल्स इफ आई हैव ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, मुझे पता है कि इसको एक दिन में बना लेना है, ये खराब हो जाती है, या ये 5 दिन तक भी ठीक रहेगी। आप उस हिसाब से ही अपना गणित लगाते हो ना? अरे ऐसा करते हो कि नहीं? तो एक एक वस्तु है, वो वस्तु अकेली जब स्वीकार हुआ कि ये वस्तु है तो अकेली वस्तु नहीं रहती, उसके साथ उसका विज्ञान आता है। आपकी कांच की टेबल है, आप उसके ऊपर कोई नुकीली चीज अपने आप नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कांच का नुकीली चीज के साथ क्या होता है। तो वस्तु है तो अकेली वो वस्तु नहीं आती। आपके फोन पर एक कवर आपने लगाया होगा, एक स्क्रीन गार्ड आपने लगाया होगा, अपनी अपनी कषायों के हिसाब से। कोई ऐसे भी होंगे जो ऐसे ही फोन रखे होंगे, हाँ, बट यू डू दैट, राइट। आपका घर है तो आपने इंश्योरेंस भी साथ में लिया है, आपने सीसीटीवीज भी लगाए हैं, फायर अलार्म भी लगाया है। आपको पता है, आपने सोचा नहीं है कि आग लग जाएगी। आप में से किस किस के घर में आग लगने वाली है? सोच रहे हो ना, इस साल तो लगी जाए, हाँ, लेकिन तब भी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे, इसलिए कि लग जाए कि नहीं। लेकिन लग गई तो क्या करेंगे, उसका आपने उपाय किया कि नहीं? कि जब एक वस्तु आती है तो उसके साथ मैनुअल आता है कि हाउ टू मेक इट वर्क, इसके लिए क्या सही है क्या गलत, बराबर।
तो सिद्धांत क्या निकला? जो वस्तु होती है उसका विज्ञान होता है, बराबर। हमने बोला मुस्कुराइए, आप एक वस्तु हैं, आपका भी तो कुछ विज्ञान होगा। आप जैसे किसी मॉल में जाते हैं, बहुत सारी अच्छी लाइटिंग है और बहुत सारे हैवी ऑफर्स है, 50%, 80% ऑफ, आपके अंदर कुछ अलग बेचैनी होती है। आप मंदिर आते हैं, आपके अंदर कुछ अलग बेचैनी होती है कि नहीं? दोनों जगह आप एकदम अलग तरीके से महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? आप इमेजिन करिए, बहुत हाई म्यूजिक से भरे हुए मॉल में आप घुस गए, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, और आप ऐसे ही किसी सभा में आके जहाँ सब मेडिटेशन कर रहे हैं। दोनों जगह आप अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं कि नहीं? आप एक ज्वेलरी के मार्केट से निकल रहे हैं, आप एक फूड मार्केट से निकल रहे हैं, दोनों जगह आपके अंदर की महसूस करने वाली भावनाएं अलग अलग होती हैं कि नहीं? अरे दो लोग आपके सामने लड़ रहे हैं और दो लोग आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, आप दोनों सिचुएशन में अलग अलग महसूस करते हैं कि नहीं? ये तो वैसे ही हुआ ना कि नमक थोड़ा सा पानी देखेगा तो पिघलने को तैयार हो जाएगा, आइसक्रीम थोड़ी सी गर्मी देखेगी तो पिघलने को तैयार हो जाएगी। वस्तु है तो विज्ञान है। आप उसकी सराउंडिंग को बदलो तो आप उसका पूरा भविष्य बदल देते हो। ऐसा होता है कि नहीं? What is true for that ice-cream holds true for me as well ना। मैं संगति बदलता हूँ, मेरे परिणाम बदलते हैं। अरे बदलते हैं कि नहीं? मतलब यदि मुझे आइसक्रीम का साइंस पता है तो ये तो अननेसेसरी है, लेकिन मैं जो हूं उसका तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। अरे आप लोग को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जब मैंने बोला मैं वस्तु, तो व्हेन यू एस्टैब्लिश कि कोई चीज है तो इट कम्स विद इट्स ओन साइंस। डू यू नो द साइंस अबाउट योर एग्जिस्टेंस? कि आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए डेंजरस क्या है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राइट? तो क्या स्थापना की जा रही है? आचार्य भगवान क्या बोल रहे? धम्मो वत्थु सहावो। आपको पता रहेगा आपके लिए क्या अच्छा बुरा है, तो अपने आप जो करोगे वो सुंदर हो जाएगा। आपको नहीं पता रहेगा आपके लिए क्या अच्छा है, तो अब आप जो कुछ भी करोगे वो आत्मविध्वंसकारी होगा। आइसक्रीम पिघल गई तो आइसक्रीम का क्या गया, लेकिन मैं निगोद में चला गया ना भैया, तो फिर सब गया। हाँ, तो एक बार को मुझे नहीं पता है कि कार कैसे चलाते हैं, लेकिन अपने परिणामों की स्टीयरिंग व्हील मुझे संभालते आनी चाहिए। वो चलेगा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज नहीं बोल पाता हूं, मेरे से ये मैथ्स नहीं बनता, ये चलेगा, इससे क्या बिगड़ेगा। लेकिन मैं जो हूं उसका यदि मुझे, जैसे उस पतंगे को नहीं पता, उसको तो चमकती लग रही है ना वो आग, इट डज नॉट नो कि आग क्या है और मेरे लिए क्या है, और उसको तो चमकता दमकता दिखता है तो कूद जाता है। क्या होता है आग का, पतंगे का क्या होता है? सो द ग्रेटेस्ट क्राइम दैट वी कैन एवर डू इज अनटू आवरसेल्व्स। हम अपने विरुद्ध ही सबसे बड़ा अपराध कर सकते हैं, दूसरे के विरुद्ध हम क्या कर पाएंगे? तो अपना विज्ञान समझ पाना वो सुखी होने का उपाय है, और नहीं समझना वही दुखी होने का उपाय। तो कल हम यही बात कर रहे थे, बराबर। और हमने देखा था कि बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है ये दुनिया, और 6 डिपार्टमेंट बन गए हैं इसमें, और 6 ही लोग वॉलंटियर्स बन के काम कर रहे हैं इस दुनिया को पूरा सस्टेन करने के लिए। एक नोअर है, परसीवर है, एक पूरा का पूरा डांस जो क्रिएट कर रहा है मैटर, पुद्गल। इन दोनों के मूवमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है धर्म, इन दोनों की स्थिति को फैसिलिटेट कर रहा है अधर्म। स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय आकाश, और ये पूरा टाइम इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है काल, बराबर। ये 6 लोग हैं और ये 6 हैं, 6 डिविजन्स हैं, मतलब ये अपना अपना काम करते, एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते, बराबर। ये बात इन थियोरी तो अच्छी लगती है, हाँ, ये हमने देखा था कल। बट क्या मैं इस माइक को उठा सकता हूं? इस पर हम सब बिखर गए थे। और इसके लिए आई विल स्टार्ट विद अ वीडियो। एक वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर। इस वीडियो में एक एक्सीडेंट हो रहा है, और मैं चाहूंगा आप में से हर एक जज बन जाए और हमें कल्प्रिट को ढूंढना है किसने किया एक्सीडेंट। आप ही बैठे इस कार में।
बताइए किसने किया एक्सीडेंट? पकड़ना है अपन को। टायर ने? टायर को पकड़ के जेल में डाल दें? हु इज द कल्प्रिट? अपराधी कौन? अरे आप लोगों ने देखा वीडियो, आपने एक्सीडेंट देखा, खतरनाक था वो, बराबर। किसने मारा? वो एक्सीडेंट किया, वो किसने किया? किसकी गलती है यहाँ पर? एक एक करके कौन बता रहे? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू। माइक। व्हीकल की फॉल्ट है? कौन से वाले? जो पलट गया वो वाला कि जिसका टायर निकला वो वाला? ओके, लेकिन हम व्हीकल को तो सजा नहीं दे सकते ना। सॉरी, द कंपनी। अच्छा, उसने मारने की साजिश करी है? नहीं नहीं नहीं, मारा किसने? किसने प्लान किया कि आज इसकी गाड़ी को उछालेंगे 10 फीट ऊपर? Who is the culprit? We are trying to find out culprit. हाँ, हाँ, तो वो सोच रहा था कि चलो एक बार मेंटेन नहीं करके देखते हैं किसकी गाड़ी उछलती है। That's how he strategized it, right? उसने सोचा let's find out क्या होता है। हाँ हाँ, nobody, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने नहीं किया। ओके, that it's not the driver's fault. लेकिन अच्छा, जो मर गया उसकी तो गलती है ना बेचारे की। हाँ हाँ, पीछे 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 प्लीज। जो मर गया उसके कर्म। ओ, ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो गई। एक तो मर रहा है, ऊपर से गलती भी उसकी। हाँ, देखिए आप, हाँ बताइए प्लीज। आप यदि ड्राइव कर रहे होते तो क्या ध्यान रखते, आप ये बताओ। हाँ, आपको पता था ये निकल के आने वाले टायर देव? कैसे? हाउ वुड यू नो? आप में से किसी को ट्रिक पता है कि वाले एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता था? हाँ बताइए प्लीज। इसमें ड्राइवर की गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ड्राइवर की गाड़ी से, कौन से ड्राइवर की? जिसकी कार से टायर? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गाड़ी प्रॉपर चेक करवा के रखनी। उसने चेक करा के आया था। सहयोग को कह सकते हैं कि दोनों का एक समय था बस। ओके 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 ओके, और हाँ हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि गलती ढूंढना जरूरी क्यों है? ना तो बंदा वापस आ जाए, ना तो गाड़ी ठीक हो जाए, ना तो टायर वापस। गलती ढूंढने की जगह एम्बुलेंस ढूंढना चाहिए, राइट? सिचुएशन को ठीक करो, आगे बढ़ो, गलती ढूंढने से फायदा क्या होगा? कोई वापस नहीं, बट बाद में इंक्वायरी बैठेगी ना कि हुआ तो हुआ कैसे, तब क्या करोगे? ये बात मुझे समझा सकते हो, FBI को कैसे समझाओगे? नहीं, अरे वी अज्यूम्ड ना कि हमारी ड्यूटी है कि कल्प्रिट को फाइंड करना, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू नो कि हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, दुनिया काम कैसे कर रही है, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि कैन वी फाइंड आउट कि ये जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, इसमें गलती किसकी है? हु ऑर्केस्ट्रेटेड इट? किसने ये पूरा सजाया, इतना बढ़िया षड्यंत्र? 6 द्रव्यों की गलती है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बताइए बताइए। हाँ, 6 द्रव्य साथ मिलके एक दूसरे को निमित्त संबंध में, हाँ, 6 द्रव्यों ने साथ मिलके एक जीव की बैंड बजाई। बहुत सुंदर, एक दूसरे के निमित्त रूप हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब थोड़ा थोड़ा और सोचिएगा, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको यहीं छोड़कर, ठीक है? देखो, क्लियरली वी आर रियली नॉट श्योर कि हम किसको ब्लेम करें। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, बराबर। आप रास्ते से जा रहे थे और देखकर जा रहे थे, लेकिन तब भी कई बार आपका अंदाजा गलत हो जाता है और आपका पैर वो स्टेप पर लग जाता है और आप गिर जाते हो, बराबर। ऐसी सिचुएशन में ब्लेम किसको करें? पत्थर को मारते हो क्या आप? हाँ, आप भी तो देखकर ही चल रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉशियसली, आपको पता है कि आप गिर जाओगे और आप संभल के चलते हो और फिर भी आप गिर जाते हो।
अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है ना। इसमें गलती किसकी है? हमने बुद्धिपूर्वक तो सारे प्रयत्न कर लिए थे ना, किए थे कि नहीं? देखो यही तो किया था। क्या किया था श्री कृष्ण ने? जब नेमिनाथ भगवान ने बोला अपने समश्रण में 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी, शराब के कारण जलेगी, और ये जो है ना यही होगा इसका कारण जो जलाएगा। तो जो जलाने वाले थे, आपको नाम पता है उनका? द्विपायन, राइट? वो द्विपायन बोले हम रहेंगे ही नहीं द्वारका में, तो उन्होंने द्वारका छोड़ दी। और सबसे पहला जो ड्राई कंट्री बनी वो द्वारका बनी। उसके बाद श्री कृष्ण ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरी की पूरी शराब उठाकर आसपास के पहाड़ों के ऊपर फेंक दी गई, बराबर। सारे प्रिकॉशन ले लिए गए ना कि आग नहीं लगनी चाहिए। जो जो कारण थे वो सारे रिमूव कर दिए। फिर क्या हुआ 12 साल बाद? अब किसकी गलती है? द्विपायन मुनिराज की गलती है कि नहीं कि उन्होंने द्वारका को जलाया? तो थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेट्स चेंज दी सिनेरियो। हम क्या समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा इस बात को यहीं रोककर मेरे साथ आगे आइएगा। हमने 6 द्रव्य देखे। देखिए आप सबने 6 द्रव्य, हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 वॉलंटियर्स हैं जो मिलकर परस्परोपग्रहो, ये परस्पर उपग्रह करके, उपकार करके संसार को बनाते हैं। इसमें से एक भी जन एक भी दिन की हॉलीडे नहीं लेता है, सबके सब निरंतर इस संसार को बनाते हैं, बराबर। तो ये 6 कैंडिडेट को रिक्रूट किया गया जब व्यवस्था बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा कॉर्पोरेशन चलाना था प्रकृति में, ऐसे ही थोड़ी ना रिक्रूटमेंट हो गया होगा। इन सब का भी कुछ इंटरव्यू हुआ होगा, इन सब की भी कुछ स्क्रीनिंग की गई होगी। तो इन 6 कैंडिडेट्स को अब हमको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये है कौन। ठीक है, तो हम ये वाला काम शुरू करें। आपको किसी को नौकरी पे रखना है, आप सबसे पहले क्या पूछते हो उससे? हाँ, लेट्स फाइंड आउट। हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमें यदि किसी को नौकरी पे रखना है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं हम? क्वालिफिकेशन पूछते हो कि नाम पूछते हो पहले? अरे पहले पूछते हो ना, यू एक्नॉलेज। आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हो, सो दैट पर्सन सेज कि मैं हूं इस पोस्ट के लिए, आई एम अवेलेबल एंड आई एम वर्दी ऑफ इट, बराबर। तो सबसे पहला इनकी कैपेबिलिटी का जो सबसे पहला प्रमाण था वो क्या था? कि ये थे अस्तित्व। सबसे पहला कैंडिडेचर को प्रूफ करने वाला क्या गुण था? सबसे पहले क्या था? अस्तित्व। तो चलो, आपके पास एप्लीकेशन आ गई, आपने स्क्रीन कर लिया, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब क्या पूछोगे? आप सीवी में देखोगे ना किसका क्या क्वालिफिकेशन है। आपको ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एमबीए चाहिए, मैनेजमेंट में चाहिए, टेक्निकल बंदा चाहिए, बराबर, हाँ कि नहीं? तो वस्तुत्व सीवी बताएगा कि ये क्या क्या क्लेम कर रहा है कि ये कर सकता है, बराबर। अरे हाँ कि नहीं? अरे आप लोग सुन रहे हो पीछे? तो सेकंड वुड बी कि व्हाट इज योर स्पेशलिटी। धर्मद्रव्य ने बोला ना मैं ट्रांसपोर्टेशन संभाल लूंगा, तो वो अपने सीवी में लिखेगा कि आई एम ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, आई कैन फैसिलिटेट वेरी वेल मूवमेंट ऑफ जीव एंड पुद्गल, बराबर। तो जब आप अपनी यूटिलिटी बताते हो तब आप वस्तु बनते हो। क्या बनते हो? इसको वस्तु क्यों बोलते? बिकॉज इट्स अ थिंग ऑफ यूटिलिटी। तो जब आप बताते हो कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, वो आप बन जाते हो वस्तु। तो वस्तुत्व आपकी वो जो कोर स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करेगा, बराबर। तो जीव ने बोला कि मैं जान सकता हूं, तो उन्होंने अच्छा ठीक है, वील सी। तो तुरंत उन्होंने पूछा, जो इंटरव्यू ले रहे थे, एक बार जानकर बताओ। इंटरव्यू पूछेगा ना, आप यदि बोलोगे कि मैं साइंस का ग्रेजुएट हूं तो पूछेगा कुछ साइंस का क्वेश्चन। आप मैनेजमेंट फाइनेंस का बोलोगे तो पूछेगा भी डेरिवेटिव क्या होते हैं, बैलेंस शीट जानते हो कि नहीं जानते हो, स्टॉक्स के बारे में पूछेगा कि नहीं। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है? इंटरव्यू वगैरह लिया होगा ना आप लोगों ने, तो यही करते हो ना, कुछ और तो नहीं करते हो। सीवी बनाया जा रहा है, राइट। सो व्हेन ही क्लेम्ड कि मैं ये कर सकता हूं, तो तुरंत पूछा कि करके बताओ। तो करके बताना ये कहलाता है द्रव्यत्व। क्या कहलाता है? वस्तु जब हम कहते हैं मतलब इट्स अ थिंग ऑफ यूटिलिटी, और जब हम किसी वस्तु को द्रव्य कहते हैं मतलब वह फंक्शनिंग है, वो द्रवित होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, इट कैन डू।
आप लोग सुन रहे हो? सुन रहे हो? मतलब आपका द्रव्यत्व काम कर रहा है, आप जान पा रहे हो, बराबर। आप जान सकते हो इसलिए आप जीव नाम की वस्तु हो, और आप जान रहे हो इसलिए आप जीव नाम के द्रव्य हो, बराबर। आप हो क्या? जीव। आप जीव, अस्तित्व ये जीव है। आप जान पा रहे हो इसलिए आप वस्तु हो, और आप जान रहे हो इसलिए द्रव्य हो, बराबर। अब क्या करोगे? वो भी आप क्वालिफाई हो गए इंटरव्यू में। अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अरे क्या पूछोगे अब? और सीधे ही ऑफर लेटर दे दोगे? इतना इजी नहीं होता है। अब मेडिकल चेक तो करोगे थोड़ा। अरे अब भी हमने दिया और कल को पता पड़ा है बीमारी रहता है, हफ्ते में 4 दिन आ रहा है, 3 दिन गायब है। तो आई नीड टू चेक दी होल प्रोसेस ना, कि भाई इसका दिल दिमाग सब सही सब सलामत तो है कि नहीं। आप लोग क्या नहीं होता क्या मेडिकल एग्जाम वगैरह? कुछ नहीं होता है? क्यों भूल गए आप लोग? तो तुरंत अगुरु लघुत्व गुण आया और उसने बोला देखो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहेगा, दिस इज द मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कितना भी चलता जाए इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये ज्यादा चल चलकर खराब नहीं होने वाली है चीज। आप बचपन से अब तक जान रहे हो, आपके जानने में तो कोई थकान नहीं होती ना। देखो हम जानकर थकते नहीं हैं, हम सोचकर थक जाते हैं। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, हम जानकर नहीं। आप देखो, आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको मजा आएगा, और बोला जाएगा पिक्चर पूरी होने के बाद 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ कि नहीं? राइट? क्यों? आपको जानने में कोई तकलीफ नहीं है, दिखा दो जो दिखाना है, लेकिन उसका कुछ पूछना नहीं, हमें सोचना पड़ेगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर। हाँ कि नहीं? तो जानने की जो हमारी ताकत है वह निरंतर फ्लॉलेसली काम कर रही है। ये किसका वरदान है? ये अगुरु लघुत्व गुण का वरदान है। किसका है? इसको मैं तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, कुछ कर दूंगा, पिघला दूंगा, लेकिन इसका स्पर्श गुण तब भी काम करेगा। ये जब पिघल जाएगा ना तब भी मैं इसको छू सकता हूं। इसको जब कबाड़ा बना देंगे तब भी इसके स्पर्श रस गंध वर्ण काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इतना पिटाई हो जाने के बाद भी वो काम कर रहा है, मतलब उसमें बहुत मेडिकली फिट रहने की कैपेबिलिटी है कि नहीं? ये कौन है? अगुरु लघुत्व। ये ना तो बढ़ेगा, गुरु मतलब बड़ा, ना लघु मतलब घटेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। अगुरु अलघु कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ कि नहीं? आपका इंटरव्यू बढ़िया चल रहा है, आपने मन बना लिया इसको नौकरी पे रखने का, अब क्या करोगे? अब और कुछ पूछोगे? अरे आप लोग पूछते नहीं हैं। कहाँ रहते हो? आपको भाई, आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो उसकी दुश्मन कंट्री से आके स्पाई बनकर आ गया तो बाद में गवर्नमेंट तो आपको उठाएगी ना। हाँ, रॉन्ग इंक्रूमेंट, हाउ डू यू नो कि वो स्पाई नहीं है? तो आपको उसके एड्रेस का प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी है, चाहिए कि नहीं? तो प्रदेशत्व गुण बताता है कि वस्तु रहती कहाँ है। ये जितनी भी कहानी चल रही है कि इसके पास गुण है, इसके पास काम है, इसकी सत्ता है, वेयर टू फाइंड इट, ये कहाँ मिलेगा? बराबर। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे ही आप निर्णय करते हो ना, है ना? अपन का भी क्या इतना बड़ा कॉरपोरेशन है 3 लोग का, इसको चलाना कोई छोटी बात है, केपेबल व्यक्ति चाहिए, बराबर। तो 5 चीजें हो गई। वो वस्तु है, ये अस्तित्व, क्या है ये? क्या है ये? ये सारे कैंडिडेट्स में कॉमन होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू एग्जिस्ट। लेकिन जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो बेकार की नहीं होनी चाहिए, वो कुछ काम करते भी तो जानना चाहिए, तब तो हमारे काम का है। और उसको काम करते आता है तो बोल तो रहा है कि करूंगा। मैंने बोला, अभी उसने बोला क्या करते हो? ओके, मैंने बोला मेरे पास नौकरी है, ऑफर लेटर दिखा दिया, बराबर। आपने एक व्यक्ति को अपने घर पर नौकरी पर रखा, बोला भाई ठीक है ये सैलरी है, और वो घर जाके खुश है, बढ़िया, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरी तो नौकरी लग गई। और वो 30 तारीख को आपके घर वापस आया, 30 दिन बाद, सैलरी दे दो। ऑफर लेटर दिखाया उसने, मेरे पास नौकरी है, आप सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? अरे नौकरी नहीं है क्या उसके पास? अरे है कि नहीं?
तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, आप कंजूसी क्यों कर रहे हो, ऑफर लेटर आपने दिया था ना कि अरे अकेली काम होना पर्याप्त नहीं है, काम करना भी पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं। तो वस्तु होना पर्याप्त नहीं है, वस्तु को द्रव्य भी होना पड़ेगा। तो वस्तुत्व इज द कैपेबिलिटी एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट कैपेबिलिटी इज द्रव्यत्व, बराबर। अरे हाँ कि नहीं, आप सबको समझ रहा है। आप लोग सो गए हो क्या, जाग रहे हो, किस गुण के कारण, द्रव्यत्व, राइट। यू कॉन्स्टेंटली नोइंग। आप में से कौन कौन सोता है, आप में से कोई सोता है, सोता है। अच्छा, आप लोगों में सपने किस किस को आते हैं, तो आप सोते सोते देखते हो कि जागते हुए देखते हो सपने, सोते सोते देखते हो तो फिर सपना देखता कौन है, आप तो सो रहे हो ना, हाँ। कि वो द्रव्यत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण है ना, वो आपको सोने नहीं देगा। जिस दिन आपको सपना आता है, देखो आपकी सोसाइटी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, आपने उससे पूछा रात में कोई आया था क्या, उसने बोला था कि आज हाँ 3 लोग आए थे, चले गए, मतलब वो जाग रहा था। अब मैंने वापस आज पूछा आज कोई आया था क्या, उसने बोला आज तो कोई नहीं आया, तो वो सो रहा था कि जाग रहा था, अरे बोलो, कोई नहीं आया ये भी तो जागते ही सिक्योरिटी गार्ड बताएगा ना। आपने सपना देखा कि नहीं देखा आज रात को, नहीं देख तो सो रहे थे कि जाग रहे थे, कि जानना मेरा वस्तुत्व है और द्रव्यत्व से मुझे जानना पड़ेगा 24/7। आप सो ही नहीं सकते। आप लोग सोते हो कि नहीं, वो जो सोता है वो शरीर है। अरे आप लोग नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोग। यू कैन नॉट नो, क्योंकि आपका वस्तुत्व गुण ज्ञान है। आपको इस पूरी की पूरी बड़ी स्कीम में क्या काम दिया गया है, जानने का। और आपको इतने बड़े कॉरपोरेशन को रन करना और एक ही काम दिया है, जानने का। अब आप वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आई गेव यू वन जॉब वन जॉब, वो तो करना चाहिए था ना। तो जीव कभी एक समय को भी, निगोद में भी जीव रहता है तो ज्ञान के बिना नहीं रहता। रहेगा तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इतना बड़ा सिस्टम बिगड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं, बराबर। तो यदि मुझे जानना आता है और मैं जान रहा हूं, देन आई नीड सिक्योरिटी कि मैं जानने की मशीन खराब नहीं हो। वो मेडिकल प्रोटेक्शन है गुरु लघुत्व गुण का। मेरा जो एड्रेस है वो प्रदेशत्व गुण है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर कि नहीं, अरे दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा हूं कि वहीं दिखाई दे रहा हूं। आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैं आपको यहां बैठा वहीं दिखाई दे रहा हूं कि यहां तक आकर देखना पड़ रहा है, तो मैं वहां हूं कि यहां हूं, सब जगह हूं मैं, सर्वव्यापी। वाह, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना। यहां पर कितने अनुभव हैं, नहीं, जितने लोग बैठे उतने प्रकार के अनुभव को। किसी की आंख में ब्लर वाला अनुभव दिखाई दे रहा होगा, चश्मा भूल आया वो घर से, किसी डबल भी दिख रहा हूं, किसी विचक्षण को रिद्धियां भी होती है अलग अलग प्रकार की, कि जितने प्रकार के ज्ञान उतने प्रकार का मैं हूं। आपको यहां मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे अपनी जगह पर, अपने एड्रेस पे दिखाई दे रहे हो। मेरा ज्ञान भी आप मेरे पास नहीं कर रहे हो, अपने प्रदेशत्व गुण के एड्रेस पे कर रहे हो। अरे हाँ कि नहीं, बराबर। यदि आपको किसी ने गाली दी तो वो उसने दी कि आपने खुद बनाई? आपने मुझे देखा कि आपने मेरा चित्र खुद बनाया? अरे आप लोग नहीं बता रहे। देखो, क्या आईना रखा है और आईने के सामने मैं आया, तो ये जो चेहरा है ना आईने पर, ये मेरा है कि आईने ने बनाया है? अरे बोलो, आईना देखा है आपने? हाँ, किसने बनाया है वो? मेरे चेहरे से थोड़ा सा कम होके वहां चला गया। जितनी बार आईना देखूंगा उतनी बार बूढ़ा हो जाऊंगा ना? अरे होगा कि नहीं? तो वो जो चेहरा दिख रहा है वो मेरा है कि आईने ने खुद बनाया है? जो गाली मुझे सुनाई दे रही है ये उसने दी है कि मैंने बनाई है?
अरे आपने मुझे फोन किया, मुझे फोन पे आपकी आवाज आ रही है कि मेरे स्पीकर की आवाज आ रही है? आपने कभी फोन पे बात की है? मैं यदि आपको फोन करूंगा तो आपको मेरी आवाज आएगी कि आपके स्पीकर की आवाज आएगी? अरे आप गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या कि अरे मेरी आवाज कैसे आएगी? मैं इंडिया से फोन कर रहा हूं, दुबई में कहां से आएगी आवाज? ये फोन फालतू में इतना महंगा खरीदा है कि इसको खरीदने के बाद भी मेरी आवाज को आना पड़े? हाँ, ये बना के देगा ना मेरी आवाज, ये ट्रांसमिट करके देगा ना, ये अपनी वॉइस। अभी इसमें से खरखर आएगी तो मैं खरखरा रहा हूं क्या? अरे बोलो, आपको स्पीकर की आवाज आ रही है कि मेरी? यहां पर ठीक है, फोन पर मेरी आती है बराबर। तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं कि आपका ज्ञान? तो यदि मैंने आपको प्रेम के कुछ शब्द कहे तो आपने मेरे शब्द सुने कि अपने शब्द बनाए? आपके ज्ञान ने वो प्रोसेस किया ना। मैंने यदि गाली दी तो मैंने दी कि आपने बनाई? क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो? इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो कि अपनी बात सुन रहे हो? क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा विचार लगेगा ना। तो अब लास्ट प्रोसेस क्या होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब रिक्रूट करते हो आप किसी को? नाउ यू चेक द रेफरेंसेस। ऐसा है भी कि नहीं, जितना आदमी जितना सीधा साधा दिख रहा है इतना तहजीब वाला ही है कि नहीं? तो प्रमेयत्व गुण आया और उसने बोला सुनो, केवल ज्ञानी वैलिडेट्स इट्स एग्जिस्टेंस। एक केवल ज्ञानियों के द्वारा जानी गई वस्तु है, ये है प्रमेयत्व नाम का गुण। बराबर। इसके अलावा आप कुछ और पूछना बाकी रह गया है क्या? रिक्रूटमेंट इज डन। अरे हुआ कि नहीं? आप में से कौन बताएगा आपके पास से 6 क्वालिटीज हैं कि नहीं है? बताएगा कोई नहीं, सबके पास है। कोई एक जन इफ एनीबडी कैन हेल्प मी। मेरे पास क्या क्या है जो मैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व से डिफाइन कर पाऊं? हाँ प्लीज, बहुत सुंदर। अस्तित्व के हिसाब से मेरा एक्जिस्टेंस है, क्योंकि जीव राशि हूँ, मेरा एक्जिस्टेंस है। वस्तु तो मैं जानना मेरा स्वभाव है, तो जानना मेरी कैपेबिलिटी है। मैं जान सकता हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं वस्तु। बहुत सुंदर। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। एक बार के लिए भी मैं नहीं छोड़ता हूँ इसको, चाहे मैं निकल देता, मैं यहाँ चाहे भविष्य मोक्ष में चला जाऊँगा, तभी जानना देखना बहुत सुंदर। कंटिन्यूस इससे तत्वगुण है। पर गुरुवत्व इसलिए कि मेरा ये द्रव्य बना हमेशा टाइम रहेगा, मेरा जाना और देखने का जो स्वभाव है। मेडिकली फिट रहूंगा मैं हमेशा इस काम को करने के लिए। प्रदेश तो मेरी आत्मा के प्रदेश है, मैं हमेशा अपने आत्मा के प्रदेशों का। मेरा एड्रेस है, मुझे आपको कभी भी मिलना है मेरे एड्रेस पर ही मिलूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं मिलूंगा। और प्रमेयत्व तो केवल यानी भगवान और प्रसिद्ध भगवान की एग्जिस्टेंस की जीव अजीव साथ। मैं किसी ना किसी के ज्ञान में हमेशा देखो, एक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा थॉट है, इफ अ ट्री फॉल्स इन अ जंगल डज इट मेक नॉइज? एक जंगल पर एक पेड़ गिर गया और आप यहीं पर बैठे हुए हो, उस पेड़ ने आवाज की कि नहीं की? हाउ डू यू नो? अरे हाउ डू यू नो कि उसने आवाज करी? टू कंक्लूड कि उसने आवाज करी किसी को सुनना पड़ेगा। विदाउट अस लिसनर देयर इज नो प्रूफ कि आवाज हुई या नहीं हुई। ये प्रमेयत्व गुण है। वस्तु यदि है तो कैसे है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान में आएगी तो है, यदि नहीं आई तो वो असत है। हमने कल देखा था ना। इसलिए पूरी दुनिया को एग्जिस्टेंस भरने वाला कौन है? मेरा ज्ञान। ये कीमती है, ये वस्तु नहीं बताएगी, ये ज्ञान बताएगा कि ये कीमती है। वो प्रमेयत्व गुण इसलिए प्रत्येक वस्तु में बताएगा कि ये वस्तु है, ये वस्तु है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आपको कीचेन मिलना चाहिए इस बात के लिए। आप प्लीज, सॉरी प्रश्न मंच के पहले बहुत सुंदर। ठीक है, आप सबको 6 सामान्य गुण की व्यवस्था समझ में आई?
पर अपने पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अपन को बात बहुत सारी करनी है। जी प्लीज। आप अपने ज्ञान से ही जानोगे ना, आपके ज्ञान का ही तो विषय है ना। यहां धर्म द्रव्य है कि नहीं, इसको पूछने के लिए केवल ज्ञानी भगवान को डिस्टर्ब करने की बात है क्या? मैं अभी उठ के बताऊंगा, मैं उठ गया ना, मतलब आई कैन मूव, धर्म द्रव्य है। ये मेरे ज्ञान ने जानकर बता दिया धर्म द्रव्य है, वो ज्ञान का विषय बन गया, तो आई कैन एक्नॉलेज कि हाँ वो है। बराबर? अरे हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दिक्कत चालू होगी, अब एक्शन में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्लियरली अब आपने रिक्रूटमेंट किया, 6 लोगों को बुला करके, बेटा तुम जान लोगे क्या? जीव ने बोला यस सर। तुम बेटा दिख लोगे क्या? तुम्हारे पास स्पर्श रस गंध वर्ण का काम हो जाएगा? पुद्गल ने बोला यस सर। धन द्रव्य तुम ट्रांसपोर्ट संभाल लोगे? यस सर। अधन द्रव्य तुम पार्किंग वेयर हाउसिंग देख लोगे? यस सर। आकाश तुम पूरा देख लोगे, स्पेस रियल स्टेट देख लोगे? आकाश ने बोला यस सर। तुम इवेंट मैनेजमेंट कर लोगे? काल ने बोला यस सर। बढ़िया, अपनी कंपनी बन गई, बराबर बन गई। अब ये तो हो गई, तो एक एक को एक एक का काम दिया है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं इस जीव को लगने लगे कि व्हाट इफ पुद्गल नहीं काम कर पाया सही तरीके से, तो इनमें से एक ने भी फंक्शन सही तरीके से नहीं किया तो पूरे का पूरा कॉर्पोरेशन इंपैक्ट करेगा उससे। बराबर करेगा कि नहीं? बराबर। सो फॉर दैट वी रिक्वायर कि 6 के 6 अपना काम बराबर करते रहें। इसके लिए हमने उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी थी, खराब तो नहीं होंगे, देखी थी कि नहीं? इसके लिए हमने कंफर्म किया था केवल ज्ञानी से कि चलेंगे ना अनंत काल तक, किया था ना, दैट इट वर्क्स। लेकिन इन प्रिंसिपल जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, डज इट वर्क? मैंने तो उठा लिया ना, एक पुद्गल था, मैं जीव था, मैंने उसे उठा लिया, मैं उठा सकता हूं क्या? कर्म तो मुझे परेशान कर सकता है ना। कर्म परेशान नहीं करता आपको? हाँ करता है। हम लोग घबरा गए, ऐसे कैसे हो जाएगा? कर्म कौन सा द्रव्य? पुद्गल के जीव, उसके पास उसका डिपार्टमेंट है, उसके पास उसके करने की ताकत है, कर रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस सब है ना। वो जीव को क्यों परेशान करेगा? नहीं कर सकता। कर्म परेशान नहीं करता हमको। We are divided in this, right? यही बात हमको अब समझनी है, ठीक है? थोड़ा सा एकदम लाइट, क्योंकि टाइम नहीं, हम जल्दी जल्दी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है? अरे मिक्सर ग्राइंडर है। आपने आज सुबह टमाटर की चटनी बनाई थी क्या? हाँ बनाई थी। अच्छी बात, इत्तेफाक अच्छा है। अब मैंने अपने किसी दिव्य ज्ञान से नहीं जाना है। हाँ ठीक है, तो आप सबके घर में आपने बनाई हो नहीं बनाई हो, लेकिन उसमें बनाएंगे तो बन जाएगी ना चटनी टमाटर की। बराबर। तो मिक्सर ग्राइंडर से टमाटर की चटनी बनाते आ जाती है कि नहीं आती आपके घर वाले? द क्वेश्चन इज मैं ये माइक को उठा सकता हूं या फिर मिक्सर ग्राइंडर टमाटर की चटनी बना सकता है? दोनों सेम ही स्टेटमेंट है कि नहीं? एक दूसरे का काम कर रहा है। बराबर। लेकिन हमने देखा जब मेरे पास मेरा वस्तुत्व द्रव्यत्व और गुरु लगत्व है तो मैं दूसरे का क्यों काम करूं? यदि मेरे घर में मैं अपना पूरा झाड़ू पोछा बर्तन प्रेस आयरन ये सब कर लेता हूं, इसके बाद क्या मैं आपके घर भी आऊं झाड़ू पोछा करने के लिए? आपको आना हो तो आ जाओ। Why do you want me to come? बराबर। किसी दूसरे के यहाँ जाकर करना ये कोई हर्ष की बात है क्या? मेरा रुकता हो तो, यदि ऐसा हो कि भाई मैं आपका करूं तो आप मेरा कर दोगे, तब तो अपन एक दूसरे के घर में करना पसंद करेंगे ना। अरे करोगे कि नहीं? हाँ कौन है हाँ वाला? अब आप मेरे घर पोछा लगाना, मैं आपके घर लगाऊंगा। अरे भाई जब अपना लगाते आता है तुमसे और तुम्हारा खुद का घर है तो अपना अपना करो ना। ये दूसरे को आर्टिफिशियल थैंक यू और वेलकम बोलने का सीन क्यों क्रिएट करने का? अरे हाँ कि नहीं? ये व्यवस्था तो नहीं चलेगी ना। अपन चलो अपन एक सोशल कॉन्सेप्ट लेके आते, सब एक दूसरे घर के बर्तन मांजेंगे। इट्स अ गुड वे टू सोशलाइज, राइट? मुझे पता पड़ेगा आप क्या खा रहे हो आज। लेकिन इज इट वाइज टू डू सो? नहीं ना।
कोई मतलब, ये तो बेमानी, एकदम बेकार वाली बात है, कैसे चलेगा, ये बेकार हो जाएगा मामला। सब अपना अपना करें तो सबका स्वाभिमान सुरक्षित है। सो द क्वेश्चन इज द सेम, टमाटर की चटनी मिक्सर ग्राइंडर बना सकता है कि नहीं? खराब है आपके घर के मिक्सर ग्राइंडर, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर को लिया, यहाँ पर प्लग लगाया, चालू किया, कुछ नहीं डाला। क्या कर रहा है मिक्सर ग्राइंडर? कुछ नहीं कर रहा है, घूम रहा है ना, उसके ब्लेड्स घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? किसकी चटनी बन रही है? बोर हो गया होगा, अरे अकेले अकेले घूम कर क्या मजा आ रहा है। हाँ, अब आप टमाटर लेकर आए और आपने डाला, और ब्लेड्स ने देख लिया, ओह टमाटर आ गए, और आप ब्लेड्स क्या करेंगे? तांडव। अब ब्लेड्स क्या कर रहे हैं? टमाटर को देखते ही बहारो फूल बरसाओ, क्या कर रहे हैं ब्लेड्स? नहीं, पहले जो कर रहे थे उससे स्पेशल अब क्या कर रहे हैं? तो मिक्सर ग्राइंडर घूमता है कि चटनी बनाता है? अरे क्या बनाता है? और जब वो घूम रहा हो तो टमाटर आ जाए तो उसकी चटनी बन जाती है। टमाटर की चटनी कौन बनाता है? टमाटर के मिक्सर ग्राइंडर। आपको विश्वास नहीं तो घर जाना और यहाँ रास्ते से थोड़े पत्थर उठाते ले जाना और मिक्सर ग्राइंडर को चलाकर पत्थर डालना। चटनी बनेगी कि नहीं? बनेगी। किसकी? ये क्या पक्षपात है? व्हाट इज दिस? टमाटर की चटनी बनाएगा और पत्थर इसकी चटनी बना देगा, ये कैसे काम चलेगा? कि टमाटर खुद पिसता है तो कहा जाता है कि मिक्सर ग्राइंडर ने चटनी बनाई। बराबर आपके घर में गैस है, अरे है कि नहीं? आप उसके ऊपर पानी रखते हो कभी? कैसे ऐसे ही रख देते हो? तपेली रखते हो फिर पानी रखते हो, बराबर बराबर रखते हो कि नहीं? हाँ, तो क्या होता है, जैसे ही पानी को गर्म करते होगे पानी पिघल जाता होगा, जल जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, अच्छा उसी गैस पर यदि कागज को रख दोगे तो उसकी भी भाप बन जाएगी। पानी भाप बनाता है कि पिघलता है कि जलाता है? क्या करता है? आग क्या करती है? आग पानी को उबालती है कि नहीं? देखो आप लोग उल्टी पढ़ाई मत पढ़ना। आग कागज को जलाती है कि नहीं? कि कागज जलता है, यदि उसी आग पर पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, और उसी आग पर यदि लोहा रखोगे तो पिघल जाएगा, जलेगा नहीं। उसी आग पर पत्थर को डाल दो तो जलेगा, राख बनेगा, पिघलेगा। तो आग जलाती है कि पिघलाती है कि भाप बनाती है? क्या करती है आग? अरे क्या करती है? कि आग तो जलती है ना, उसके वस्तुत्व गुण ने बोला जलो, उसके द्रव्यत्व ने बोला ऑल राइट जलता हूं। अब जब वो जल रही थी तो पानी ऊपर आ गया तो बुझ गई, जब वो जल रही थी तो लोहा आ गया तो पिघल गई। अरे हाँ कि नहीं? आपको लगा कि आग ने पिघला दिया, आग ने पिघलाया क्या? अरे मैंने माइक उठाया क्या? नहीं उठाया। कि मैंने तो हाथ उठाया है ना, और माइक फंस गया उसमें। अरे सुन रहे हो आप लोग? नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? समझ में आ रहा है थोड़ा कुछ? देखो बहुत गजब का है। आप लोग चेयर पे बैठे हो कि नहीं? बैठे हो कि नहीं? ये इसे बोलते पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 सामान्य गुण की प्रॉपर व्यवस्थित व्यवस्था है। बराबर। मैं आपको कितना तेज आवाज में बोलूं कि समझ में आ जाएगा? धीरे से बोलूं तो समझ में आएगा? कैसे समझाऊं कि समझ जाओगे? कि मैं कैसे समझाऊं, यही तो क्वेश्चन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा सकता? आप समझते हैं? हाँ?
कई बार कोई आपसे थैंक यू बोलता है, आप सुन नहीं पाते और फिर आप घर जाके बोलते कि थैंक यू भी नहीं बोला उसने, तो हो जाता है ना ऐसा। आप नहीं, आपको जैसा महसूस करना है परिस्थितियां वैसी हो जाती हैं। तो हमने थोड़ी सी चर्चा सुखी होने के इस क्रम में करी है, शाम को हम इसका कंक्लूजन करेंगे। तब तक आप बने रहिए सतपथ के साथ, सतपथ पर आगे बढ़ते हुए।